हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IITians मास्टर क्लास। मैं डॉक्टर युवराज पाटिल लेकर आया हूँ दो ऑर्गेनिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स की, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, इन कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही आसान तरीके से बॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज की तरह से बॉलीवुड मूवी की तरह के एक स्टोरी को रिलेट करते हुए सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे किसी किसी भी मूवी में हम जब देखते हैं, मान लीजिए कोई बॉलीवुड मूवी है, बहुत मैक्सिमम मूवीज में ऐसा होता है कि हीरो एक गरीब घर का लड़का होता है, उसको खाने पीने की दिक्कत होती है, बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल उसको झेलने पड़ते हैं। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल को मूवीज के जो लीड कैरेक्टर होता है हीरो, उससे कंपेयर करने वाले हैं, उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस हीरो का नाम लिख लेते हैं ईशान। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर बनाया गया है ये एआई से बनाया गया है, तो इसलिए इतना रियल हीरो जैसे लग नहीं रहा है। तो बट दूसरी ओर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और फाइल मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो प्यार करने वाला है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब जैसे रियल लाइफ में पैसे की कमी से इंसान गरीब होता है, वैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की कमी से उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? देखो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या आयन या एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट फिल होता नहीं है, इसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दूसरा है, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल एनायन, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, वो बॉन्ड उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दो प्लस दो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, तो वो अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर अगर हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम लेविस एसिड की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको लेविस बेस बोलते हैं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप्स हो इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप होते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस। तो आगे हैलाइड्स होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन है Cl-, ब्रोमाइड आयन है Br-, आयोडीन है I-। तो उसी टाइप से कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, जैसे कार्बन के कार्बोकैटायंस होते हैं, कार्बन के जो भी पॉजिटिव चार्ज जब भी कार्बन पे होता है उसको हम कार्बोकैटायंस बोलते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टाइप, वो सभी इलेक्ट्रोफाइल्स में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद डायजोनियम आयन जो होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल में आता है। असेलियम कार्बोकैटायन, ये भी अ, जो भी कार्बोकैटायन है वो सब इलेक्ट्रोफाइल में आता है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोटॉन, जो कि H+ होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल में आता है, वो सबसे छोटा कैटायन होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूट्रल स्पेसिस। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, फॉर एग्जांपल बोरान ट्राइफ्लोराइड, जैसे BF3 है। मतलब
लेविस एसिड्स है उसमें हालांकि पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, बट उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल्स फ्री होते हैं, फ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बाद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जैसे AlCl3, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड FeCl3, टिन क्लोराइड SnCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे दो हेटेरो एटम होते हैं कार्बन को कनेक्टेड डबल बॉन्ड से, तो इसलिए वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सब होने के बाद कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन जो H3O प्लस है, इसमें प्लस है बट यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरा एक्सेप्शन है अमोनियम आयन, जैसे NH4 प्लस, जो अमोनिया है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और अमोनियम आयन बन जाता है, और इसमें भी कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो है H3O प्लस, जैसे उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और अमोनियम आयन NH4 प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। तो ओवरऑल ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पुअर है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक कैरेक्टर को, जो ईशान यहाँ पे हम कैरेक्टर लिए हैं, जो कि एक मूवी का कैरेक्टर है, वो एक एक्टर है, वो भी गरीब है, उसके पास पैसे की कमी है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। केमिस्ट्री के कंपेरिजन में, केमिस्ट्री के कंसेप्ट से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इलेक्ट्रोफाइल के पास, और दूसरी और मूवी की कंसेप्ट से देखेंगे तो जो हीरो है, जो एक्टर है, उसके पास पैसे की बहुत कमी है, इसी वजह से उसका दुख दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे, जो हमारी एक्ट्रेस है, जो कि मूवी की नायिका होती है, यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा है, लिया है नैना। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई है। तो यहाँ पे जैसे हीरोइन, इसके हाथ में हम देख सकते हैं जो पर्स है वो भी पैसे का बना हुआ है, उसके पास काफी सारे पैसे हैं, तो ये रिच है, पैसे से रिच है। जैसे रियल लाइफ में अगर हम पैसे से कंपेयर करते हैं मूवी में वगैरह रिच, तो ये रिच है। जैसे उसी स्टाइल में अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये न्यूक्लियस से प्यार करता है। जो न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। जैसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर हम मूवीज में देखें तो हीरो हीरोइन से अट्रैक्ट होता है, उसी स्टाइल से जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो न्यूक्लियोफाइल्स से अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल्स की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जो कि डोनेशन के लिए अवेलेबल, दूसरे को देने के लिए होते हैं। जैसे मूवी में हीरोइन के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो डोनेट कर सकती है, इसी स्टाइल से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डोनेट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स जैसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स में लेविस एसिड्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते थे, यहाँ पे लेविस बेसिस है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है देने के लिए, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो लेविस बेसिस को भी हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स भी दो कैटेगरी के में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं कार्बेनियंस, जो कि कार्बन पे जब भी निगेटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बेनियंस बोलते हैं। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आता है। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे OH माइनस है, अल्कोक्साइड आयन वो R माइनस आता है, वो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद
अमाइंस होते हैं, अमाइंस जो कि NH2 माइनस, उसमें जब भी निगेटिव चार्ज होता है NH2 पे तो उसको हम अमाइन बोलते हैं। साइनाइड आयन CN माइनस, उसके बाद थायोलेट आयन जब यस पे निगेटिव चार्ज होता है RS माइनस होता है। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। दूसरी साइड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे हमने देखा कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिसके पास अवेलेबल होती है ऑर्बिटल्स। ऑन द अदर हैंड जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो डोनेट कर सकता है, अगर जब भी जरूरत पड़े तो वो डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया। जैसे वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो वो जब जरूरत पड़े तो वो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अमोनिया के पास भी या नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, वो दे सकता है। उसके बाद थायोल्स के पास भी जो सल्फर है उसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जैसे हमने इसको रिलेट किया था कि मूवी की एक्ट्रेस के साथ जो नैना है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जेंडर डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बस यहाँ पे कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस का एग्जाम्पल लिया है, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के लिए यूज किया है हमने। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ पे एक साथ देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल में एक हीरो का एग्जांपल लिया था। हीरो है वो जैसे गरीब है, वो पोर है, पैसे से पोर है। जैसे लाइफ में या मूवीज में पैसे से गरीब या अमीर डिसाइड होता है। जैसे दूसरी साइड ये नैना एक्ट्रेस है जो कि पैसे से अमीर है, उसके पास काफी सारा पैसा है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रली चार्ज होते हैं। तो दूसरी साइड न्यूक्लियोफाइल है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है या निगेटिव चार्ज होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए काम आता है, और न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो एग्जांपल हमने देखे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल में हमने देखा प्रोटॉन है, कोई भी कार्बोकैटायन है, नाइट नाइट्रोनियम आयन है, उसके पास कुछ लेविस एसिड्स, मतलब मोस्ट ऑफ द लेविस एसिड्स इसमें आते हैं। लेविस जो भी लेविस एसिड्स है ये इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं। उसके पास हालांकि पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है बट उसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल जरूर होते हैं। दूसरी साइड न्यूक्लियोफाइल्स में जो भी निगेटिवली चार्ज कार्बन आयन्स होंगे, जिसको इसको हम कार्बेनियंस बोलेंगे, वो होते हैं। उसके अलावा वो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, जो भी निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो गरीब है इलेक्ट्रॉन के सेंस में। और दूसरी साइड है न्यूक्लियोफाइल्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जो अमीर है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो जैसे मूवी में जब भी हम देखते हैं कि हीरो और हीरोइन पास में आते हैं तो इसके उनके बीच में प्यार का शेयरिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे पैसे का शेयरिंग हो जाता है। ये जो नैना हमारी हीरोइन है वो ईशान को पैसे दे देती है। जैसे उस सिमिलर वे में जो केमिस्ट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोफाइल्स को दे देते हैं। ये जो प्रोसेस है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से आगे अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। तो बॉन्ड बन जाता है, जो हीरो है और हीरोइन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, प्यार हो जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रोफाइल को, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और जैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो वो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे तो हमने आज क्या देखा है, जैसे
इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पोर होते हैं। जैसे मूवी में हीरो होता है, उसके पास पैसे की कमी होती है, वो गरीब होता है। दूसरी साइड हमने देखा नैना, जो अमीर घर की लड़की है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और जब भी वो दोनों पास आते हैं, अपोजिट, जैसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह से लड़का और लड़की जब भी पास आते हैं तो उनके बीच में प्यार हो जाता है। यहाँ पे प्यार हो गया। ऑन द सिमिलर वे, जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पास आते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन दे देता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। तो जैसे मूवी में, किसी भी मूवी में, जब बहुत सारी मूवी में हमने देखा है, जब फॉर एग्जांपल बॉलीवुड मूवीज में, जैसे हीरो को हीरोइन मिल जाती है और मूवी खत्म हो जाती है, यहाँ पे भी जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है वो रिएक्शन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या, तो यहाँ पे एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं है। जैसे पॉजिटिव लड़का और लड़की, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को हमने लड़का दिखाया और न्यूक्लियोफाइल को लड़की दिखाई, ऐसा जेंडर डिफरेंस तो नहीं है, बट अपोजिट चार्जेस है, इसीलिए ये समझाने के लिए इन कैरेक्टर्स को लिया गया है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।